15 सीटों पर बीजेपी प्लस इस बिल्कुल वक्त आगे चल रही है। सीटों का रुझान प्रत्युष हमें मिलने लगा है, जिसमें 15 पर बढ़त बनाई, 15-12 ये जो टैली है, ये देखिए शुरू के 1 घंटे में ये बहुत तेजी के साथ आंकड़ा जो है वो कांटे की टक्कर की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसके बाद किसका रुझान नतीजों में बदलता जाता है ये तो अभी इंतजार हमें करना होगा। लेकिन अभी इस समय 13 मिनट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और जो शुरुआती रुझान हमें मिल रहे हैं 28 सीटों के महाराष्ट्र में, उसमें कांटे की टक्कर 15 और 13 के साथ हमें दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र वो आगे चल रहे हैं कोपर पंचपखारी सीट से। इस वक्त ये आपके सामने रुझान आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी प्लस 15 सीटों पर आगे है, लेकिन कांग्रेस प्लस यानी कि महा विकास अघाड़ी भी पीछे नहीं है। 13 सीटों पर उन्होंने लीड बना रखी है। इस वक्त अदर्स के खाते में इस वक्त कोई भी सीट जुड़ती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। धुले ग्रामीण से बीजेपी पीछे चल रही है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में 70 सीटों पर महायुति आगे चल रही है, यानी बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में 13 सीटों पर महाआघाड़ी यानी कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। 30 सीटों के रुझान हमें मिलने लगे, कांटे की टक्कर 17-13 के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अभी ये पोस्टल बैलेट की गिनती है और रुझान है, मैं बार बार बता दूं कि ये रुझान है। अगर आप झारखंड की सीटों पर नजर डालेंगे तो बीजेपी 6 सीटों के रुझानों में आगे चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीटों पर, यहाँ पर 5 सीटें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की हमें दिखने लगी। और उपचुनाव इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी प्रत्युष। झारखंड में देखिए, झारखंड में 6 और 3 6 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे इस वक्त और 5 सीटों के रुझान मिलने शुरू हो गए यूपी उपचुनाव में। बिल्कुल महाराष्ट्र के जाट से बीजेपी पीछे चल रही है और ये देखिए बड़ी खबर इस समय की, शिराला से महाराष्ट्र की बीजेपी आगे चल रही है। 17-13 का ये आंकड़ा हो गया है, कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। धुली सीट से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अनिल गोटे आगे चल रहे हैं, बुल्ढाना से शिवसेना की जयश्री पीछे चल रही है, उद्धव ठाकरे गुट की है, मुंबा देवी से शिंदे गुट का जो कैंडिडेट है रूपाली पाटिल हिंगोली से देखिए आगे चल रही है। यहाँ पर निवासा शिवसेना शिंदे के विठल राव आगे चल रहे हैं। सभी उम्मीदवारों के नाम गौर से देखते जाइए। धाराशिव शिवसेना शिंदे के अजीत यहां से आगे चल रहे हैं। ये तमाम उम्मीदवारों के नाम बकायदा सीट वाइज हम आपको बता रहे हैं, कौन कहां आगे कौन कहां पीछे। हमें यहाँ पे मिलने लगा है 18-15 के साथ ये कांटे की टक्कर इस समय फिलहाल रुझानों में देखने को मिल रही है। मैं बार बार अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये नतीजे नहीं है, ये पोस्टल बैलेट की गिनती अभी शुरू हुई है और ये बक्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये पोस्टल बैलेट है और ये बक्सा हालांकि खुल चुका होगा, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 288 सीटों पर आप देखिए 33 सीटों का रुझान हमें महाराष्ट्र से मिलने लगा है, 15 सीटों का हमें झारखंड से मिलने लगा है। यहाँ पर झारखंड में ये अंतर बढ़ रहा है, 10 और 5 का हो गया। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वो अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे कोपर पंचपखारी से आगे चल रहे हैं। झारखंड में देखिए 10 सीटों पर बीजेपी प्लस इस वक्त आगे चल रही है, 5 सीटों पर जेएमएम प्लस इस वक्त आगे है। लेकिन बहुत तेजी से यहाँ पर आप नजर डालाइएगा तो टैली में उपचुनाव यूपी के उपचुनाव में आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। धुले ग्रामीण से बीजेपी पीछे चल रही है, महाराष्ट्र के परली से एनसीपी आगे चल रही है। ये जल्दी जल्दी हम आपको कैंडिडेट वाइज भी नतीजे बता रहे हैं, सीट वाइज भी नतीजे बता रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल भी अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ चेकिंग कर रहे हैं। कर्जत जामखेड़ से एनसीपी शरद गुट का उम्मीदवार आगे चल रहा है, 20-17 हो चुका है। 37 सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है और उत्तर प्रदेश में यह अटक सा गया है आंकड़ा, 3 के साथ बीजेपी आगे चल रही है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी। झारखंड में भी आंकड़ा बहुत तेजी से 22 सीटों का आगे है बीजेपी और जेएमएम में कांटे की टक्कर 13-9 के साथ। जी हाँ, ये देखिए महाराष्ट्र झारखंड और यूपी उपचुनाव के रुझान आपको दिखा रहे हैं। लातूर रूरल से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं। नासिक सेंट्रल से भी बीजेपी, यहां पर बीजेपी पीछे होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के शिराला से बीजेपी जरूर आगे हो गई है। बिल्कुल, और 20-17 के साथ ये जो कांटे की टक्कर हमें दिखाई दे रही है। 37 सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है, 22 सीटों का झारखंड में हमें रुझान मिल रहा है। बीजेपी 13 के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा 9 के साथ। शरद पवार और अजीत पवार के बीच ये टक्कर है एनसीपी में और बारामती से अजीत पवार जो है वो आगे चल रहे हैं। शिवड़ी से शिवसेना उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट आगे चल रहा है, वायकुला से शिवसेना उद्धव ठाकरे आगे चल रही है। यानी कुल मिलाकर अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट जो है वो आगे बढ़ रही है, गति धीमी है लेकिन बढ़ रही है आगे। तो महाराष्ट्र में 40 सीटों के रुझान अब तक आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़त बना रखी है इस वक्त महायुति ने, यानी कि बीजेपी प्लस ने 24 सीटों पर और महा विकास अघाड़ी ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई है। 42 सीटों के रुझान इस वक्त, ये देखिए जल्दी से आप नजर डालिए, टैली बदलता हुआ नजर आ रहा है। 24 सीट पर बीजेपी प्लस आ गया, 18 सीटों पर कांग्रेस धीरे धीरे फासला यहां पर बढ़ाती हुई नजर आ रही है महायुति।
बिल्कुल। और देखिए 5 के साथ उत्तर प्रदेश जो है वो अटका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन झारखंड में 22 सीटों का रुझान हमें मिल चुका है। 81 में से 22 सीटें, 13 के साथ बीजेपी आगे चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 9 और महाराष्ट्र के छिराला से बीजेपी आगे चल रही है। अजीत पवार बारामती सीट से आगे चल रहे हैं। जयंत पाटिल जो है वो इस्लामपुर से आगे चल रहे हैं। बाला साहब थोराट जो है वो संगमनेर से आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम से बीजेपी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। अब देखिए यूपी की 9 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। ये देखिए 4 सीटों पर इस वक्त बीजेपी प्लस ने बढ़त बना रखी है। समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर, 9 में से 7 सीटों के रुझान। यूपी उपचुनाव के 7 सीटों के रुझान आपके सामने है। 4 पर बीजेपी प्लस ने बढ़त बना रखी है। समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बना रखी है। 22 सीटों के रुझान झारखंड के आपके सामने इस वक्त है, जहां पर 13 सीटों के साथ बीजेपी लीड कर महाराष्ट्र रही का है। अंतर बढ़ गया है प्रत्युष। अगर आप टैली पे गौर करें तो 26-18 हो गई है, यानी महायुति जो है वो 26 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस 18 पे। ये आंकड़ा जो है वो अब कुछ 8 सीटों से ज्यादा का हो गया है। ये देखिए बिल्कुल देखिए, और 44 सीटों का रुझान हमें मिल चुका है। 9 में से 7 सीटें उत्तर प्रदेश की भी हमें मिल रही है। झारखंड में आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा अटका हुआ है। 81 सीटों में से हमें सिर्फ 22 सीटों का रुझान अभी मिल रहा है। बीजेपी को 13 सीटें पर बढ़त है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 9 सीटों पर बढ़त है। महाराष्ट्र के जाट से बीजेपी पीछे है। हम आपको सीट वाइज, उम्मीदवार वाइज हम आपको बता रहे हैं। आपके सामने नाम साथ आ रहे हैं। साथ साथ किस सीट से कौन आगे कौन पीछे भी आपको बता रहे हैं। धुले सिटी से शिवसेना उद्धव गुट आगे है। बुल्ढाना से शिवसेना उद्धव गुट यहाँ पर पीछे है। बिल्कुल। और बाला साहब थोराट जो है कांग्रेस के वो संगमनेर से आगे चल रहे हैं। जयंत पाटिल इस्लामपुर से आगे चल रहे हैं। बारामती से अजीत पवार आगे चल रहे हैं। छगन भुजबल भी अभी आगे चल रहे हैं। उधर संजय निरुपम ने भी बढ़त बनाई हुई है। तो ये तमाम वो दिग्गज जिनकी किस्मत जो है आज उसका फैसला हो जाएगा। हालांकि देखिए 26-18 के साथ ये जो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ये भी यहाँ से आगे चल रही है झारखंड में। झारखंड सीट से ये उम्मीदवार है, ये इन्होंने बढ़त बना रखी है। बाई इलेक्शन इन्होंने जीता था, उसके बाद फिर से अब चुनाव में उतरी हैं। पति पत्नी दोनों चुनावी मैदान में, यानी हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन दोनों चुनावी मैदान में। बिल्कुल। और 47 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें 28 पर महायुति आगे दिख रही है, यानी बीजेपी गठबंधन, और 19 के साथ कांग्रेस जो है ये अंतर अब जो है थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा है। 20 मिनट की काउंटिंग पोस्टल बैलेट की पूरी हो चुकी है। झारखंड में 24 सीटों का रुझान आ गया है। बीजेपी यहाँ पर 15 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर 9 सीटों के साथ। यूपी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी दोनों स्टेट्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह यहां पर बीजेपी प्लस ने बढ़त बना रखी है। झारखंड में 15 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे है। 24 सीटों के रुझान झारखंड के इस वक्त आपके सामने है, जहां पर जेएमएम प्लस पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाबूलाल मरांडी भी आगे चल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जो धनवार सीट से चुनाव लड़ते हैं, धनवार सीट से बाबूलाल मरांडी ने बढ़त बना रखी है। बाबूलाल मरांडी जिन्होंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि 51 से ज्यादा सीटें एनडीए जीत रही है, ये उन्होंने बड़ा दावा किया। बिल्कुल, मगर सरकार बनाने का दावा देखिए हर राजनीतिक दल के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 11 बजते बजते तस्वीर थोड़ी साफ होने लगेगी कि कहां किसकी सरकार। लेकिन अभी तो राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखिए 50 सीटों का जिसे कहा जाए कि एक हाफ सेंचुरी का यहाँ पर आंकड़ा हमें मिलने लगा है। 30 सीटों के साथ बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है और कांग्रेस 20 सीटों पर चल रही है। और ये रुझान है, मैं बार बार बता दूं, देखिए वायनाड से प्रियंका गांधी आगे चल रही है। बिल्कुल हैरानी कि इसमें मुझे कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। अब चुनाव अंतर कितना रहेगा वोटों का, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है कि राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय है प्रियंका गांधी वायनाड में, या फिर राहुल गांधी बाजी मारते हुए दिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स में। लेकिन वायनाड से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की कैंडिडेट यहां से पीछे चल रही है। प्रियंका गांधी वायनाड से आगे चल रही है। झारखंड में हमें 24 सीटों का रुझान मिलने लगा है। बीजेपी 15 सीटों के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा 9 सीटों के साथ। महाराष्ट्र में 50 सीटें, यहां पर यह अंतर बड़ा हो गया है। 30 सीटों के साथ महायुति आगे चल रही है। और देखिए कोलाबा से बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की अब आपको बता दें, 30 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रही है। महाराष्ट्र के कोलाबा से बीजेपी आगे चल रही है। मुंबा देवी से शाइना एनसी पीछे चल रही है। प्रत्युष, शाइना एनसी जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आकर के कहा कि हम जीत रहे हैं, शाइना एनसी अपनी सीट से पीछे चल रही है। इस वक्त बड़ी खबर आप केवल सामने देखते जाइए, तमाम नाम मुंबा देवी से शाइना एनसी इस वक्त पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें ये रुझान है, नतीजे ने वायनाड से प्रियंका गांधी ने अच्छी खासी बढ़त वहां पर बना रखी है। कांग्रेस ने इस बार 5 लाख जीत के अंतर का टारगेट रखा है वायनाड सीट पर। प्रियंका गांधी जिन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में एंट्री मारी है और कांग्रेस चाहती है कि ये जीत उनकी बड़ी जीत हो। लेकिन देखिए नीचे की टैली पे गौर करना बहुत जरूरी है। उद्धव ठाकरे आपको नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे भगवा रंग में दिखाई दे रहे हैं। 9-9 के साथ ये टैली बराबर है। इस समय आप देखिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि साहब उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वेव मिलेगी। और जिस तरीके से गद्दार नैरेटिव शिवसेना उद्धव गुट ने आगे बढ़ाया, क्या एकनाथ शिंदे को नुकसान होगा। और देखिए इस समय की एक और बड़ी खबर आ गई है, साकोली से कांग्रेस यहाँ पर पीछे चल रही है। नाना पटोले अब यहाँ पर पीछे हो गए हैं साकोली से। नाना फागुन राव पटोले, ये पूरा नाम है उनका, नाना पटोले के नाम से जाने जाते हैं, वो साकोली से पीछे चल रहे हैं।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, फिलहाल पीछे चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि वो आगे चल रहे हैं। यही होता है, तो अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो रही है, उसके बाद फिर ईवीएम की भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तब धीरे धीरे कर करके तस्वीरें सामने शुरू हो जाएगी। कई राउंड की काउंटिंग होती है, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में पल्ली से एनसीपी आगे हो गई है, धुले से पीछे चल रही है बीजेपी, और हम आपको बता दें कि चाइना एनसी जो है वो मुम्बा देवी से पीछे चल रही है, वाशिम से बीजेपी का कैंडिडेट आगे चल रहा है, कर्जत जामखेड़ से एनसीपी शरद गुट आगे चल रहा है। ये सीट वाइज भी हम आपको रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन नीचे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की टक्कर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2-1 ये एनसीपी की टक्कर है। शरद पवार गुट जो है अभी 2 सीटों के साथ आगे है अजीत पवार से। क्योंकि इस बार शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, इनके बीच में मुकाबला है कि असली कौन नकली कौन, ये इसलिए सामने हम आपको दिखा रहे हैं। उद्धव गुट के खाते में कितनी सीटें और शिंदे गुट के खाते में कितनी सीटें जाती नजर आ रही। देखिए आपको ये दिलचस्पी होगी कि साहब शरद पवार और अजीत पवार चाचा भतीजे अलग अलग हो गए, कौन बाजी मारेगा। यहाँ पर अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों में शरद पवार बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं तस्वीर कहूंगी जल्दी से फिर से बदलें इस बैंड को। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में जो टक्कर चल रही है उसमें क्या तस्वीर है, मैं इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वो नीचे आएगी ये कांटे की टक्कर जान, देखिए उद्धव ठाकरे जो है वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ पर 11 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये 2 एनसीपी 2 शिवसेना की जो लड़ाई है वो भी कांटे की टक्कर में नीचे के बैंड में हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए 61 सीटों का हमें रुझान मिलने लगा है। 37 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, 22 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। और आप जी न्यूज को चैनल बदलिएगा मत, क्योंकि ये जो शरद पवार और अजीत पवार की लड़ाई है या फिर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई है, वो सिर्फ आपको जी न्यूज पर इस बैंड में दिखाई दे रही है। 9-14 के साथ एकनाथ शिंदे यहाँ पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी गद्दार नैरेटिव जो दिया गया उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा वो उतना असर करता हुआ जमीन पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, मैं फिर एक बार कहूंगी कि ये शुरुआती रुझान है, ये नतीजे नहीं है, इसलिए अभी किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। प्रत्युष गठबंधन की तस्वीर आप सामने ऊपर देख सकते हैं कि वहां पर रुझान क्या कह रहे हैं। लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे दिलचस्प और कांटे की टक्कर है वो 2 पार्टियों के अलग अलग धड़ों में है। और इस बार यह कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में साफ होगा कि आखिर कौन असली कौन नकली। ये देखिए नीचे उद्धव ठाकरे के गुट में संजय निरुपम 9 सीटें बढ़त, 14 शिंदे गुट में, शिंदे गुट के संजय निरुपम। ये देखिए आपको बता रहे हैं लगभग 69 सीटों के रुझान महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। प्रत्युष देवेंद्र फडणवीस ने लगातार बढ़त बना रखी है। नागपुर पिछड़ गए, अभी तक संजय निरुपम आगे चल रहे थे प्रत्युष, और अब संजय निरुपम पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर शाइना एनसीपी पहले आगे चल रही थी, शाइना एनसीपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो धीरे धीरे करके ये रुझान में काफी तब्दीलियां देखने को मिल रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने लगातार बढ़त बना रखी है। संजय निरुपम पीछे चल रहे हैं, शिंदे गुट के संजय निरुपम पीछे चल रहे हैं। नीचे भी टैली देखते रहिए, नीचे टैली देखते रहिए। कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन थामा शिंदे है गुट, उद्धव गुट, शरद पवार गुट, अजीत पवार गुट, ये नीचे नजर बनाए रखिए, आपको कहीं नजर नहीं आएगा। सिर्फ जी न्यूज पर आपको ये कांटे की टक्कर शिवसेना और एनसीपी गुट में कौन किस पर भारी है वो इस वक्त आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए मतों की जो नूरा कुश्ती है, देखिए अभिज्ञान मुझे देखकर मुस्कुराने लगे हैं। और अभिज्ञान ये जो नूरा कुश्ती मतों की चल रही है वो इस समय आपके सामने, आप मुस्कुरा रहे हैं। कभी आप भी हमारे दौर में थे और इसी तरीके से आंकड़ों को आगे बढ़ाते थे, आज आप जरूर मुस्कुरा सकते हैं। लेकिन जल्दी से अपनी टिप्पणी कर दीजिए जो अभी तक के नतीजे। अभी तक तो जो सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, उसमें यह है कि सोसाइटी क्वीन बीज, पार्टी एनिमल्स, तो ये सब तो नहीं नजर आ रहे हैं राजनीति कर पाते हुए। चाइना एनसी, उन्होंने कौन सी सियासत की, मैं 25 साल से जानता हूँ। उद्धव गुट जो है 10 सीटों के साथ है। मजा तो आएगा जब असली राजनीति आएगी। जेएमएम की कल्पना सोरेन झारखंड से आगे चल रही है। गांडे सीट से कल्पना सोरेन आगे चल रहे हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी है, चुनाव लड़ रही हैं, बाई इलेक्शन जीता था, इस बार फिर चुनावी मैदान में है। जेएमएम की कल्पना सोरेन इस वक्त आगे चल रही हैं। तो झारखंड की भी तस्वीर आप देखते जाइए। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं, लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं, लीड लिए हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने भी लीड बनाई हुई है। कोपर पंचपखारी सीट से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों अपनी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए संजय निरुपम पीछे चल रहे हैं, टीवी के सामने आए थे, मीडिया से बात कर रहे थे तो दावे बड़े बड़े कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों में संजय निरुपम पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे शिवसेना का दामन थामा है। अब वहां के वोटर को कितना कन्विंस कर पाएंगे ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन 73 सीटों के रुझान हमें मिलने लगे।
लगे हैं और बीजेपी तीसरी 40 पार्टी सीटों है पर। इसके संजय की। संजय निरुपम की ये तीसरी पार्टी है। और माहिम से देखिए, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे आगे चल रहे हैं। माहिम से अमित ठाकरे आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की, चाइना एनसीपी चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जयंत पाटिल जो है इस्लामपुर से आगे चल रहे हैं। बारामती से अजीत पवार आगे चल रहे हैं। छगन भुजबल भी एनसीपी के आगे चल रहे हैं। संजय निरुपम पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जो है वो धनगर से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की 41 सीटों पर बढ़त है और 31 सीटों पर कांग्रेस के पास बढ़त है। महाराष्ट्र के 75 सीटों के रुझान आपके सामने इस वक्त आ चुके हैं। 41 सीटों पर बीजेपी प्लस ने